आज तक कोई सियासी झगड़ा नहीं हुआ और ये बता रहे सियासी झगड़ा होता है, गलत बयान दिया है, झूठा बयान दिया है। कोई सियासी झगड़ा नहीं और न जुलूसों में कोई तबादला आज तक पढ़ा गया है। हर चीज़ की रिकॉर्डिंग पुलिस करती है कि तबादला पढ़ा गया है तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है और किसने पढ़ाया गया उसको हम पहचाने कि भाई पुलिस का आदमी तो नहीं है वो, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंट तो नहीं है वो। इसको लेकर हुकूमत से आपने क्या बात करी और आगे किन किन लोगों से आपकी बात? इसमें इन्हीं ने ही लिखा है, सबसे गंदी बात जो लिखी उन्हीं ने कि जुलूसों में यौन संबंधी घटनाएं होती हैं। ये गाली है, खुली हुई गाली है, ये खुली हुई गाली है जो उन्होंने मुहर्रम मनाने वालों को दी है। जुलूस खाली शिया नहीं निकालते, सुन्नी भी निकालते हैं, हिंदू निकालते हैं जुलूस। ये नहीं, हिंदुओं को भी गालियाँ दी हैं, गाली दी है, सुन्नी और शिया सबको गाली दी है। इसी तरह से हिंदू मुस्लिम झगड़ा फैलाने की जुमला है कि गौ वंश का वध होता है, यानी जुलूसों में गाय काटी जाती है। इससे भयानक इल्ज़ाम और क्या हो सकता है, इससे झूठा इल्ज़ाम और क्या हो सकता है? मतलब आप शायद मुहर्रम के मौके पर हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहते हैं, तो ये कोई गाइडलाइन नहीं है, बल्कि ये दंगा फैलाने के लिए उन्होंने इससे दंगा फैल सकता है, आशंका है कि पूरे हिंदुस्तान में दंगा फैलता है। लिहाजा हम तो योगी जी से गुजारिश करेंगे कि गंभीरता से लें। इतने बड़े जिम्मेदार आदमी ने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया? मुझे ऐसा लगता है कि वो इल्ज़ाम है कि जो अलकायदा वाले शियों पर लगाते हैं, ये वो इल्ज़ाम है कि जो तालिबान लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अबू बकर बगदादी से बयान लेके नहीं दे दिया या उसामा बिन लादेन का बयान को कहीं मिल गया है और उसकी कॉपी कर दी इन्होंने। तो ये बहुत गलत बयान है, इसकी हम बहुत निंदा करते हैं, इसको वापस लेना चाहिए और जब तक ये वापस नहीं होगा हम किसी भी इस कमेटी में शरीक नहीं होंगे, किसी भी इनकी मीटिंग में जो बुलाएंगे उसमें शरीक नहीं होंगे जब तक ये वापस नहीं लेते। और फिर योगी जी से भी हम बात करेंगे, मोदी जी और अमित शाह दोनों से बात करेंगे। सबसे बड़ी बात ये समझ में नहीं आती है कि पॉलिटिकल जलसों में तो 50-50 हज़ार का मजमा हो जाता है और धार्मिक, चाहे वो हिंदुओं के हो चाहे मुसलमानों के हो, कोई भी आप कहते हैं 5 से ज़्यादा ना हो, तो इसका मतलब है कोविड क्या धार्मिक लोगों को नहीं बना है, पॉलिटिकल लोगों को कोविड नहीं बना है। उनको छोड़ के कोविड जो है अलग चला जाता है, धार्मिक लोगों हमला करता है। तो लिहाजा ये बात जो है वो रखना चाहिए कि पॉलिटिकल लोगों को भी ज़्यादा समझाना चाहिए कि इससे करें, सेहत को खतरा पैदा हो, इससे कोविड काउंट हो जाए। सियासी लोगों से दूर भागता है, धार्मिक लोगों को हमला करता है। ये कौन सी पॉलिसी है, ये समझ में नहीं आती। मुहर्रम के लिए इसमें गाइडलाइन क्या है? मुहर्रम के लिए गाइडलाइन कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ गालियां हैं इसमें सिर्फ गालियां हैं। और मुहर्रम की गाइडलाइन हमें मालूम है, इन्होंने कहा कि वो हम ये चाहते हैं कि जो पिछले साल जिस तरह से हुआ है उसी तरह से इस साल भी हो। पिछले साल जो है वो ताजिया रखने की इजाज़त दी गई थी, इस साल भी ताजिया फरोख्त करने की और रखने की इजाज़त दी जाए। और उसके अलावा ये कि वो 1 और 2 आदमियों को इजाज़त थी कि ताजिया, क्योंकि जुलूस मना है, 1 आदमी 2 आदमियों को निकलना मना नहीं है। तो और ताजिया जो हमारे यहाँ दफन होता है आशूर के दिन, वो 1 या 2 आदमी घर के लोग होते हैं, उसको ले जाते, कोई सर पर रख के ले जाता है, कोई रक्शे पर जा रहा है वो ले जा रहा है, कोई अपनी गाड़ी पर ले जा रहा है, तो उसको तो जुलूस नहीं कहा जाएगा। तो उसको ना रोका जाए, ये हमारा डिमांड होगी कि अगर इक्का दुक्का लोग ताजिया अपने घर के लिए जा रहे हैं तो उनको जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो जाकर वहाँ दफ्न कर देंगे वहाँ के ऊपर। जुलूस कोई नहीं होगा, हमसे ज़्यादा कोविड की पाबंदी करने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े लीडर पाबंदी नहीं कर रहे हैं मगर हम पाबंदी कर रहे हैं। मौलाना क्या आदत? तो आप तमाम हजरात का शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ के ऊपर यहाँ जमा हुए ताकि हमारी बात जो है वो हुकूमत तक और आवाम तक पहुँचे। एक गाइडलाइन जारी हुई है, पुलिस अधीक्षक जो DGP हैं उनकी तरफ से गाइडलाइन जारी हुई है, जिसको उन्होंने गाइडलाइन का नाम दिया है, लेकिन हकीकत में गाइडलाइन नहीं है, बल्कि मुहर्रम मनाने वालों के खिलाफ जो है ये चार्जशीट है और झूठे इल्ज़ाम का एक पुरंदा है जो उन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं और ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं कि जिससे शिया सुन्नी टेंशन भी पैदा हो गया है और हिंदू मुस्लिम भी टेंशन पैदा हो सकता है। ऐसे जुमले इस्तेमाल किए इसने और ऐसी बातें कही हैं जो कभी हुई नहीं है। और उन्होंने ये लिखा है कि ये होता है, हो सकता है नहीं, एक चीज़ होती है कि सब हो सकता है, उन्होंने लिखा है कि सब हुआ करता है, ये होता रहता है ये। तो ये सब झूठा इल्ज़ाम होता है। पहले ये लिखा है कि तबर्रा पढ़ा जाता है जुलूसों में, पढ़ा जाता है, आशंका नहीं है बल्कि पढ़ा जाता है। देखिए वो झूठ बोल रहे हैं कि साहब आशंका की बात है, आशंका नहीं है, बल्कि उन्होंने बताया कि पढ़ा जाता है। तो जिसमें हिंदुओं को भी गाली दी उन्होंने, सुन्नियों को भी गाली दी है, शियों को भी गाली दी है। बताओ ऐसा वाक़या कौन सा हुआ है कि कोई ऐसा यौन संबंधी घटना हुई हो?
होती है, इन्हें लिखा है, ये नहीं कि आशंका है, होती है। इसका मतलब उनके संज्ञान में है कि होती है। तो बताओ कब हुई, तो बताओ कब हुई? बहादुर शाह के जफर के ज़माने में हुई या अंग्रेज़ों के ज़माने में हुई है, जिसको तुम आज बयान कर रहे हो? और सबसे खतरनाक जुमला यह है कि गाय का वध होता है इसमें। इसका मतलब आप हिंदू मुस्लिम टकराव चाहते हैं यहाँ के ऊपर कि गाय का वध होता है, जुलूसों में गाय का वध होता है, सड़क के ऊपर। भाई जुलूस घर तो नहीं निकलता है, सड़क पर निकलता है जुलूस, तो जुलूसों में गाय का वध होता है। ये डीजीपी लिख रहे हैं। मैंने कहा कि ये तो ऐसा लगता है, मैंने कहा कि ऐसा लगता है बयान कि ये डीजीपी साहब ने बयान नहीं दिया, बल्कि अबूकर बगदादी ने बयान दिया है। ये उसामा बिन लादेन का बयान लग रहा है, क्योंकि यही इल्ज़ामात जो है अलकायदा वाले शियों पर लगाते हैं, यही इल्ज़ामात जो है तालिबान शियों पर लगाते हैं, वही इल्ज़ामात हमारे डीजीपी लगा रहे हैं।